पोर्टफोलियो में आता है। रिटन डेट 1604 टू 1605 के बीच में ये आता है। आगे देख लेते हैं इसकी जो सेटिंग है, फ्रांस एंड इटली में कहाँ पे, रोजिलोन हो गया, पेरिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, मार्सलस हो गया। मेजर सोर्स क्या है, बोकासियो का जो डेकोमेरन है, टेलाफ गिलेटा डी नार्बोना। एंड आगे देख लेते हैं यहाँ पे विलियम पेंटर का है पैलेस ऑफ प्लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी वर्क जो शेक्सपियर का हम लोग देख रहे हैं उसका अगर सेकेंड फेज पे है तो उसका जो पब्लिशिंग डेट है, सेटिंग, मेजर सोर्स, करेक्टर जो माइनर भी है और ये और जो फेमस है वो तो है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं मेजर करेक्टर में हेलेना है जो बहुत ही क्लेवर होती है और डिटरमाइंड होती है, ठीक है। बेट्रम जिससे वो प्यार करती है, शादी करना चाहती है, लेकिन वो थोड़ा सा उनसे नफरत करती है, वो काउंट ऑफ रोजिलोन होता है, रिलक्टेंट हस्बैंड होते हैं। नाउ किंग ऑफ फ्रांस होते हैं जिनको ये हेलेना सही करती हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हेलेना किंग ऑफ फ्रांस को ठीक करती हैं वो किस बीमारी से पीड़ित रहते हैं, कोई रिप्लाई करेगा क्या, कौन से बीमारी से सफर कर रहे होते हैं जी, तो याद रखिएगा फेस्टुला, ठीक है, फेस्टुला इन, ये फुल नेम है उसका, हालांकि शॉर्ट में फेस्टुला मिलता है, एनो करके एक बीमारी आती है, ठीक है, इससे ये पीड़ित होते हैं कौन, किंग ऑफ फ्रांस। आगे देख लेते हैं काउंटेस ऑफ रोजलिन जो होते हैं बेट्रम की मम्मा होती है, मदर होती है। पैरल्स ये एक प्रकार से कॉमिक कैरेक्टर भी होता है, बहुत लाइक कॉमिक कैरेक्टर नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा वो कवार्ड टाइप का होता है। बेट्रम का कंपेनियन फ्रेंड्स होता है। लेफ्यू एक वॉइस लॉर्ड होता है। जो डायना होती है यही हेल्प करती है किसको, हेलेना को, ठीक है, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए। कहानी देख लेते हैं। हेलेना जो होती है एक चिकित्सक की बेटी होती है, ठीक है, और उसे प्यार हो जाता है बेट्रम से, और बेट्रम से शादी करने के लिए वो सोचती हैं कि जाएं फ्रांस और राजा को ठीक कर दें, वो मुंह मांगा जो बात बोलेंगे हम उनसे मांग लेंगे बेट्रम को, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनती। फिर इन्हें एक चीज और बता दें, बेड ट्रिक यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अच्छा, बेड ट्रिक हेट्रिक और कहाँ देखने को मिलता है जी, मेजर फॉर मेजर। बहुत अच्छे, मेजर फॉर मेजर में भी देखने को मिलता है। अब फाइनली वो जीत जाती हैं, कौन, जो हेलेना होती हैं। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट एंड सीन। एक्ट 3 सीन 5 में हेलेना का जो प्लान होता है को लेकर के, ठीक है, वो देखने को मिलता है। फेमस स्पीच हेलेना का एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। और रेमेडीज ऑफ इन और सेल्फ डूलाई, मतलब जो हमारा क्या उपाय होता है, हमारे जो उपाय होते हैं अक्सर हमारे अंदर ही निहित होते हैं, ठीक है, कोई भी हो, हर एक चीज के लिए ये लागू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो किंग होते हैं एक्ट सेकेंड के सीन 3 में बोलते हैं, टिस ओनली टाइटल दाउ डिस्टेंट इन हर, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे जो किंग की एकमात्र जो उपाधि है जिससे आपने क्या किया, तिरस्कार करते हो, यहाँ पे बताते हैं कि जो जिस लायक है उसको वो चीजें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। मेजर यहाँ पे इंसिडेंट्स देख लेते हैं। पहला तो ये होता है हेलेना का किंग को ठीक करना, बेट्रम का रिजेक्ट करना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट उसमें आते हैं, सीन में आते हैं, इंसिडेंट्स में आते हैं। हेलेना का बेड ट्रिक यूज करना डायना के हेल्प से, ठीक है, एंड फाइनल में क्या होता है, सब कुछ सही हो जाता है, हेलेना को मिल जाते हैं बेट्रम। क्लाउन इन फुल में देखते हैं, लवासी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पूछा गया है। एक्ट फर्स्ट के सीन 3 में सॉरी, और एक्ट 4 के सीन 5 में प्रोवाइड्स करते हैं, विटी कमेंट्री ये देते हैं, ठीक है। नाउ पैरोल्स एक फूल तो नहीं होता, लेकिन एक प्रकार से कॉमिक फिगर या कवर्डिस फिगर के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। एक ब्रेगार्ट होता है, ब्रेगार्ट मतलब डिंगे मारना, जैसे फॉल स्टॉप नहीं होता, फॉल स्टॉप बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देते हैं, जब मारने आ रहा है तो खुद ही गिर पड़ता है, ठीक है, तो वैसे ही इसका भी करेक्टर उसी से मिलता जुलता समझ सकते हैं। मेजर फैक्ट देख लेते हैं। प्रॉब्लम प्ले के अंतर्गत इसको क्लासिफाइड किया जाता है, मतलब कॉमेडी और डार्क इसके थीम्स मिक्सअप इसमें देखने को मिलता है। इसके जो थीम है, सोशल मोबिलिटी, मेरिट वर्सेस नोबिलिटी, डिसेप्शन भी देखने को मिलता है, जेंडर रोल्स भी यहाँ पे मिलता है। आगे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हेलेना जो यहाँ पे करेक्टर शेक्सपियर में दिखाया गया है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा डेडिकेटिंग करेक्टर हीरोइन दिखाई गई हैं, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा शेक्सपियर ने जितनी भी जगह पे हीरोइन को डिपिक्ट किया, सबको पाने की कोशिश की गई, सबके जो हीरो होते हैं अपने हीरोइन को पाना चाहते हैं, यहाँ पे हीरोइन खुद हीरो को पाना चाहती है,
ठीक है। क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, सैमुअल जॉनसन क्या कहते हैं, प्रोफेसर टू शेक्सपियर इनका एक वर्क आता है, उसमें बोलते हैं द स्टोरी इज नॉट वेरी प्रोबेबल बट द डायलॉग इज लाइवली एंड द कैरेक्टर्स वरीड। हैरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं, इनका भी एक वर्क आता है, शेक्सपियर द इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन, 1998 में आता है। हेलेना इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट रिसोर्सफुल हीरोइन। 8 द प्लेज टोन इज अनसेटलिंग। ठीक है, ये मेजर बुक है, देख लीजिए पहले, सोर्स इसका है बिकसियो का डेकामरन, और ये सारी जब आपको पीडीएफ मिलेंगी सारी पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। एक क्रेसिडे है, एक क्रेसिडा है। ये जो क्रेसिडा है ये किसका है, शेक्सपियर साहब का। यस, हमारी वॉइस आप सबको अच्छे से आ रही है जी? एक बार हाँ या ना जो भी है बता दीजिए। यस मैम, यस यस। एक चीज और जानिए, यस थोड़ा सा, ओके। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को वो क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ टाइम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ टाइम भी कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ टाइम या ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, देखते हैं यहाँ का इसका जो पब्लिशिंग ईयर है कब आता है, 1609 में, क्वार्टो में आता है पहली बार में, और लिखा क्या है 1602 के लगभग। मैम जो लिखा करिए उसको इरेज ना किया करिए। ओके, हम फिर से लिख देते हैं। ओके, क्योंकि वो सारा इसमें छिपने लगता है ना, इसलिए उसको इरेज करना पड़ता है। आप लोग क्या क्या करिए, एक कॉपी एक पेन लेके बैठा करिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसे आप लोग नोट डाउन करते चला करिए, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लिखते जाएंगे जब हम, तो वो चीजें फिर छुपती जाएंगी ना, आगे की चीजें। बात समझ पा रहे हैं? ट्रेजेडी ऑफ एग्जिस्टेंस, क्लियर? अब यहाँ मुझे इरेज करना पड़ेगा, नहीं आप ही लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ओके आफ्टर नोट डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो भी देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल रही होगी ना। सेटिंग देखते हैं, ट्रायंगल कैंप ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। मेजर सोर्स देख लेते हैं, जो चौसर का वर्क आता है, ट्रोयस एंड क्रेसिडे, और ह्यूमर का एलियट। नेक्स्ट आता है मेजर करेक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रायलिस, ये ऐसा इनका वर्क है जिसमें आप हीरो को देखेंगे कि यहाँ पे मतलब ये ऐसी ट्रेजेडी मानी जाती है कि जिसमें हीरो मरता नहीं है लास्ट में ना, कहानी में ट्रायल्स एंड क्रेसिडा में हीरो डेड तो होता नहीं है, क्यों होता है क्या, डज नॉट डाई ना। ट्रायलिस ट्रोजन प्रिंस है, क्रेसिडा जो होती है ट्रायलिस की लवर होती हैं, एंड पैंड्रस क्रेसिडा के अंकल होते हैं। ये पूछा गया कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा। जो पैंड्रस होते हैं क्रेसिडा को किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, तो अंकल होते हैं। हेक्टर ट्रोजन का हीरो होता है, एक्लिक्स ग्रीक वॉरियर होता है, यूलिसिस ग्रीक स्ट्रेटेजिस्ट होता है। नेक्स्ट आता है थर्साइड्स, स्क्रूलस कमेंटेटर होता है। कहानी आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, ट्रोजन युद्ध के दौरान क्या होता है, ट्रोयस एंड क्रेसिडा की जो प्रेम की कहानी होती है उसमें एक्सचेंज हो जाता है ना, उन्हें बोलते हैं कि आप अगर क्रेसिडा को देंगे तो हम उनको छोड़ेंगे, ऐसी कुछ कहानियां होती हैं, ठीक है। कहानी आप लोग डीप में पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट एक्ट एंड सीन में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 और सेकेंड में क्या होता है, ट्रायल्स एंड क्रेसिडास लव सीन दिखाया गया है। फेमस स्पीच देखते हैं यूलिसिस का एक्ट 3 के सीन 3 में, टाइम हाथ माय लॉर्ड अ वैलेट एट हिज बैक, एंड ट्रायल्स एक्ट 5 के सीन सेकेंड में, ओ मैडनेस ऑफ डिस्कोर्स। ध्यान रखिएगा, मेजर इंसिडेंट्स क्या होता है, पहला तो ट्रायल्स एंड क्रेसिडा का रोमांस दिखाया जाता है, उसके बाद फिर क्रेसिडा का एक्सचेंज दिखाया जाता है जो ग्रीक कैंप में इनके साथ मतलब उनको दिया जाता है। उसके बाद फिर क्रेसिडा को वो समझते हैं कि मेरे साथ क्या कर रही है, इनफिडेलिटी दिखा रही है। हेक्टर का चैलेंज जो डेथ दिखाया गया है, और थर्साइड्स का सिनिकल कमेंट्री थ्रू आउट दिखाया गया इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट रुकिए। क्लाउन एंड फूल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थर्साइड्स जो है एक्ट सेकेंड के सीन 3 में और एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में, बीटरफुल मॉक्स ऑल साइड्स में दिखाए गए हैं। पैंड्रस इंपॉर्टेंट है, पैंड्रस जो है एक्ट 3 के सीन सेकेंड में, कॉमिक गो बिटवीन फोलिस इन हिज मेडलिंग। नाउ मेजर फैक्ट देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम प्ले विद ट्रेजिक एंड सटायरिकल एलिमेंट के साथ है, ठीक है। थीम इसका है लव है, विट्रायल एंड फिटेलिटी ऑफ वॉर, वॉर की व्यर्थता दिखाई गई है। सिनिकल इसका टोन है। क्रिटिसिज्म देखते हैं, जो जैन कॉट है इनका एक वर्क आता है शेक्सपियर और कंटेम्परेरी, जो 1964 में आता है, तो उसके बारे में बोलते हैं
इस वर्क के बारे में, अ बिटर सटायर ऑन लव एंड वॉर डिवॉइड ऑफ हीरोइज्म। नेक्स्ट आता है R.A. फ्लॉक्स, इनका वर्क आता है ट्रायलस इन क्रेसिडा, अर्नेस्ट शेक्सपियर, जो 1987 में आता है। द प्लेज डिसइल्यूजनमेंट चैलेंजेस रोमांटिक आइडियल्स। ठीक है, ये किताबें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। चौसर का ट्रायलस इन क्रेसिडा इसका सोर्स ही है, R.A. फ्लॉक्स का, जैसा कि अभी हम लोग इसको देखे ही हैं। आगे देख लेते हैं मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर का जो पब्लिशिंग डेट है 1623 में आता है, फर्स्ट फोलियो में लिखा जाता है 1603 टू 1604 के बीच में। याद रखिएगा, हालांकि माना जाता है 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1604, ये जो जेम्स फर्स्ट होते हैं इनके सामने इनका परफॉर्मेंस पहली बार कराया जाता है। किसका? मेजर फॉर मेजर का। ठीक है, इसकी सेटिंग क्या है? वियना है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया है। ओके, आगे देख लेते हैं मेजर सोर्स में क्या है। जॉर्ज वेस्ट्रोन्स का प्रोमोशन क्रेसेंड्रा एंड सिंथियो का हेकेटोमेथी है। मेजर करेक्टर देख लेते हैं, क्या मेजर करेक्टर ड्यूक वेसेंसियो होते हैं, डिस्गाइज अपने आप को करके रखते हैं, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि हमारे साम्राज्य में सही सही सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक, अच्छा, एक इसमें और करेक्टर आते हैं, हम आप लोग को बता दें, बहुत ही माइनर करेक्टर होते हैं, इसे बोल सकते हैं म्यूट करेक्टर या साइलेंट करेक्टर के रूप में है। VARRIUS, वर्स करके आते हैं, ये ड्यूक के साथ साथ रहते हैं और इनको एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में जिस समय पे ड्यूक आते हैं सामने पे, सामने दिखते हैं, तब ये भी सामने आते हैं और इनके बारे में बस इतनी ही लाइन देखने को मिलती है, माय लॉर्ड आई एम द मैन। बस इससे ज्यादा इनका कुछ भी नहीं है। ये एक प्रकार से साइलेंट कैरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है अगर माइनर कैरेक्टर के रूप में निकालें और ये पूछ ले कि वेरस कौन से वर्क से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मामला पेचीदा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। ओके, एंजिलो एक स्ट्रिक्ट डिप्टी होता है एंड इजाबेला। मैम ये जो करेक्टर अभी बताई हैं किसमें ये प्रेजेंट है? ये मेजर फॉर मेजर का करेक्टर है, ठीक है, जो एक्ट 5 ओके के मैम, थैंक यू। फर्स्ट में देखने को मिलता है। ओके, हम फिर थैंक यू से मैम। स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, VARRIU। RIUS। हाँ जी, ध्यान रखिएगा, ये लास्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देख लेते हैं, बस इनके लिए एक लाइन भी बस इन्हीं से रिलेटेड है, माय लॉर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इन्हीं से रिलेटेड है, आई एम द मैन, आई एम द मैन। बस यही लाइन इनसे रिलेटेड है, पूरे प्ले की बात कर रहे हैं और ये कहीं पर भी नहीं, एक प्रकार से साइलेंट कैरेक्टर के रूप में है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि ड्यूक जो रहते हैं वहां के वेसेंसियो, ये अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ ये फ्रेंड भी इनके साथ होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसाबेला, जो एक नन बनने की रास्ते पे होती है। ठीक है, क्लाउडियो, क्लाउडियो जो होता है इसाबेला की क्या होते हैं? भाई होते हैं, जिनको डेथ की सुना दिया था कि इनको क्या हो जाएगा, डेथ कर दी जाएगी ना। लूसियो एक स्लैंडरस कॉमिक फिगर होता है। मारीना एंजेलो का फॉरर फियांसी होती है ना, मरीना। पॉम्पे, ये भी ध्यान रखिएगा, पॉम्पे कैरेक्टर एक बॉडी क्लोन होता है। कहानी देख लेते हैं क्या होता है। वियना में ड्यूक जो वेसेंसियो होते हैं, शासन छोड़कर अपना ड्रेस मतलब अपने आप को डिस्गाइज रूप में एक फ्रेयर बन करके वहां पे निकल जाते हैं, अपना राज्य छोड़ करके, राज्य की चीजों को देखने के लिए ना, और अपने स्थान पे किसको बिठा जाते हैं? यस, एंजिलो को। ठीक है, एंजिलो को बिठा जाते हैं और एंजिलो सब इधर का उधर करके सब गड़बड़ कर देता है ना, लेकिन फाइनली सब कुछ अच्छा हो जाता है। इंपॉर्टेंट एक्ट देख लेते हैं। एक चीज और बता दें आप लोगों को, ये जो वर्क है क्या है, मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर के बारे में विलियम डी एवनेंट ने एक वर्क लिखा है इससे रिलेटेड, हालांकि ये प्योर नहीं बोल सकते, मेजर फॉर मेजर और मच एड अबाउट नथिंग का मिक्सअप है ये, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने रीराइट किया है, किस नाम से? ध्यान रखिएगा, विलियम डी एवनेंट लॉ अगेंस्ट, ठीक है, लॉ अगेंस्ट लव्स, सॉरी लवर्स।
ठीक है। लॉ अगेंस्ट लवर्स करके एक इनका वर्क आता है जिसमें इन्होंने क्या दिखाया है, रिपेंटेंस दिखाया है एंजिलो का पश्चाताप दिखाया है, और उन्होंने फिर उनसे शादी करा दी है, किससे, इजाबेला से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसी वर्क में इनको रीमैरिज, मतलब ये तो नन होती है, शादी तो करती नहीं, लेकिन इनको बहुत ही पोलाइट दिखाया जाता है लास्ट में एंजिलो को, और बताया जाता है कि अपने किए पे बहुत पश्चाताप करते हो, इजाबेला के पास प्रस्ताव देते हैं कि आप मेरे से शादी कर लो, और वो भी थोड़ी सी मतलब उस टाइप से होती है, मॉडरेट हो जाती है और शादी कर लेती हैं, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्ट एंड सीन। एक्ट सेकेंड के सीन सेकेंड में इजाबेला कन्फ्रंटेशन विथ एंजिलो ओवर क्लॉडियस फिट। ओके, फेमस स्पीच में देखते हैं इजाबेला के एक्ट सेकेंड के सीन सेकेंड में, कुड ग्रेट मैन थंडर। ठीक है, और ड्यूक का आता है एक्ट थर्ड के सीन सेकेंड में, ही हु द स्वॉर्ड ऑफ हेवन विल वियर। ठीक है, एक प्रकार से न्याय के कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक और लाइन आती है, बड़ी अच्छी लाइन आती है, सम राइज बाय सिन, कुछ गलत करके भी ऊपर उठ जाते हैं, एंड सम बाय वर्चू फॉल, और कुछ अच्छा करके भी गर्त में चले जाते हैं। किसने कहा है और किस एक्ट किस सीन में आता है, बताइए। बहुत ही फेमस लाइन है, सम राइज बाय सिन एंड सम बाय वर्चू फॉल। यस, किसने कहा है, एस्किलस बोलते हैं। कौन बोलते हैं, एस्किलस बोलते हैं। किससे बोलते हैं, एंजेलो से बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कब बोलते हैं, एक्ट सेकेंड के सीन फर्स्ट में बोलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं मेजर इंसिडेंट्स क्या क्या होते हैं। ड्यूक का अपने आप को डिस्गाइज करके एक संत बन के ऑब्जर्व करना वियाना का, एंजिलो का उसको डेथ, क्लाउडियो को डेथ दे देना। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अच्छा इसकी जो थीम है फोर्निकेशन है। फोर्निकेशन मीन्स सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बिफोर मैरिज ना, यही तो मैटर होता है। क्यों, फोर्निकेशन का ही तो मैटर होता है ना यहाँ पे, तभी तो इनको डेथ दी जाती है। यस, आगे देखते हैं एंजेलोस प्रोपोर्शंस टू इजाबेला एंड बेड ट्रिक इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मारियाना के हेल्प से इजाबेला इस चीज में कामयाब होती हैं। ठीक है, ड्यूक का क्या होता है, रिवलेशन एंड फाइनल जजमेंट आता है। क्लाउन इन फूल में पॉम्पी है करेक्टर, ध्यान रखिएगा। पॉम्पी आते ही दिमाग में क्या आता है, जूलियस सीजर आता है। क्यों दिमाग में आता है ना, पॉम्पी करेक्टर वहां पर भी तो मिलते हैं। यस, हाँ, एक्ट सेकेंड के सीन फर्स्ट में और एक्ट 4 के सीन थर्ड में। ये थोड़ी लाइन कट गई है। आगे देखते हैं लुसियो, एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में और एक्ट थर्ड के सीन सेकेंड में, स्लैंडरस विटी एंड कॉमेडिक बट रेकलेस। मेजर फैक्ट्स क्या होता है इसको देख लीजिए। अ प्रॉब्लम प्ले विद इन डार्क थीम्स ऑफ जस्टिस एंड मोर्टैलिटी। थीम इसका क्या होता है, हाइपोक्रेसी, मर्सी वर्सेस जस्टिस एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स। इजाबेला's moral sense is a key exam discussion point. ओके, ये एक मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म में क्या है। E.M.W. टिलियार्ड अपने एक वर्क में कहते हैं शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले जो 1949 में आता है, द प्लेज मोरल कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स इट अ चैलेंजिंग कॉमेडी। नाउ नेक्स्ट आता है जोनाथन बेड क्या कहते हैं, शेक्सपियर एंड द इंग्लिश इमेजिनेशन जो 2001 में आता है, मेजर फॉर मेजर क्वेश्चंस द नेचर ऑफ अथॉरिटी एंड वर्च्यू। कुछ इससे रिलेटेड बुक हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है, वही सारी बुक यहाँ पे दी गई है। सोर्स के रूप में जॉर्ज वेटस्टोन का प्रोमस एंड क्रेसेंड्रा है। नाउ देखते हैं लेट उनके वर्क में अब हम लोग एंट्री कर गए हैं जिसमें सिम्बलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे एक मिनट। ओके, इसका जो पब्लिशिंग डेट है, फर्स्ट फोलियो में आता है 1623 में और लिखा आता है 1610 to 11 के बीच में। सेटिंग इसका क्या है, एंशिएंट ब्रिटेन एंड रोम है। मेजर सोर्स है होलिंस्टर क्रॉनिकल एंड बोकासियो का डेकामेरन। ओके, नाउ मेजर कैरेक्टर सिम्बलाइन जो किंग ऑफ ब्रिटेन होते हैं, इमोजिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। ओके, इमोजिन एंड सिम्बलाइन की क्या होती है, डॉटर होती है। पोस्थुमस जो लियोनाटस होते हैं इमोजिन के हस्बैंड होते हैं। और लैसिमो
एक डिसीटफुल इटालियन होता है जो बोलता है ना कि हमने आपकी वाइफ को आप उनके बेडरूम में देखा है, समथिंग लाइक उस टाइप का मैटर कर देता है। ठीक है। क्लोटेन सिम्बलिन का स्टेप सन होता है। क्वीन जो होती है वो सिम्बलाइन की मैनिपुलेटिव वाइफ होती हैं और बेलेरियस वैनिस्ड लॉर्ड होता है। ठीक है, कहानी देख सकते हैं आप। इमोजेन की कहानी आती है जहाँ पे जो उनके पप्पा होते हैं सिम्बलिन, उनकी बेटी, मतलब उनके जो मतलब इनकी शादी ये गुप्त रूप से कर लेती हैं, किससे, पोस्थमस से शादी कर लेती हैं और पोस्थमस को फिर क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। और यही सब कहानी आती है। फाइनली सारी गलतफहमियां लास्ट में खत्म हो जाती है, परिवार फिर से मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट एक्ट एंड सीन देख लेते हैं। यस। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि जो इमोजिन होती है अपने आप को डिस्गाइज करती है पेज के रूप में, तो उसमें कौन सा नाम ये अडॉप्ट करती हैं? यस, फिडल। फिडल। बहुत अच्छी, ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और हम बता दें, इसमें भी एपेरेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी घोस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि घोस्ट में भी ऐसा माना जाता है कि जब ये पोस्थमस जेल में जाते हैं वहां पर इनको 4 घोस्ट का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, एक्ट 5 के सीन 4 में ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो पहला जो घोस्ट दिखता है इनको, घोस्ट क्या, ऐसे बोलिए कि आत्माएं दिखती हैं, तो जुपिटर का। ठीक है, जुपिटर एक लाइक अ गॉड, क्योंकि वो सब बोलते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि हम तो अकेले हो गए, अब मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, तो जुपिटर आते हैं। और इनके जो पिता होते हैं, डेड फादर होते हैं ना, सिसिलस लियोनाटस करके आते हैं, ये इनके पिता आते हैं, इनकी मम्मा आती है और 2 भाई आते हैं। सब एक मतलब वो पृथ्वी छोड़ चुके हैं, वही सब एज अ एपेरिशंस के रूप में आते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एक्ट सेकेंड के सीन सेकेंड में लकीमोस डिसीटफुल इंट्रूशंस इनटू इमर्जेंस बेड चेम्बर, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो मतलब चुपके से जाता है उसके बेडरूम में घुस जाता है और वहां से सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेता है। टोटल सॉन्ग इसमें देख सकते हैं 2 सॉन्ग है, हार्क हार्क द लार्क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिम्बलाइन से है। क्लोटेन का म्यूजिक यहाँ पे आता है, और कब आता है, एक्ट सेकेंड के सीन 3 में। फियर नो, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, फियर नो मोर द हीट ओवर द सन। ठीक है, एक्ट 4 के सीन सेकेंड में आता है। फेमस स्पीच देख लेते हैं इमोजिन का क्या होता है एक्ट 3 के सीन सेकेंड में, आई एम नथिंग और इफ नॉट नथिंग टू बी। एंड पोस्थमस का एक्ट 5 के सीन 4 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लास्ट में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हैंग देयर लाइक फ्रूट माय सोल टिल द ट्री डाई। पूरी लाइन ऐसी है, टिल द ट्री डाई, ये पूरी लाइन है। एक्ट 5 के सीन 5 में आते हैं 4 में, चलिए इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इंसिडेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। यस, एक चीज और आप लोग को पता होगा, जो टेनिसन थे जब एक्सपायर किए थे तो उनके जो बेडशीट था उसके नीचे कौन सी बुक देखने को मिली थी? यस, बहुत अच्छे, सिम्बलिन ही देखने को मिली थी जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है इमोशंस का जो सेक्रेट मैरिज होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इवेंट के रूप में। कौन सी बुक? सिम्बलिन ही होता है। ओके बताइए। ठीक है, सिम्बलिन यही बुक होती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे इमोजिन का डिस्गाइज करना फिडल के रूप में। ठीक है, ये सारे मेजर इंसिडेंट्स हैं। क्लोटेन का डेथ है, इमोजिन का मिस्टेक एंड ग्रीफ होता है। ठीक है, ये सारे मेजर इंसिडेंट्स के रूप में देख सकते हैं। क्लाउन इन फूल्स में क्लोटेन जो होता है एक पुलिस एंटागोनिस्ट होता है एक्ट सेकेंड के सीन 3 में, और एक्ट 4 के सीन 1 में इनका देखने को मिलता है। मेजर फैक्ट देख लेते हैं, रोमांस विथ ट्रेजिक कॉमिक एलिमेंट्स, ब्लेंडिंग हिस्ट्री एंड मिथ, दोनों को मिक्सअप यहाँ पे देखने को मिलता है। थीम देखते हैं, लॉयल्टी होता है, फॉरगिवनेस होता है, नेशनल आइडेंटिटी होता है। इमोजिन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड रिसोर्सफुल हीरोइन, इनके बारे में विलियम हैजलिट भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट आर्टलेस बोला गया है इनको, किसके द्वारा? विलियम हैजलिट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इमोजिन के बारे में इन्होंने बोला है। ठीक है, हैजलिट ने इमोजिन के बारे में बोला है, क्या बोला है? द मोस्ट टेंडर एंड द मोस्ट आर्टलेस। ठीक है, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं।
एसी ब्रैडली का एक वर्क आता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसी ब्रैडली ने कौन सा वर्क लिखा है ना शेक्सपियर के बारे में, क्या उनकी ट्रेजेडी का क्या नाम है, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कब आता है 1904 में। Sublime's blend of romance and tragedy is uneven but enchanting. नाउ एम्मा स्मिथ ने क्या कहा है, इनका भी एक वर्क आता है द कैम्ब्रिज इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर 2007 में आता है। इमोशंस रेजिलियंस इंकर्स द प्लेज क्वाइटिक नैरेटिव। मेजर बुक देख लीजिए, होलिंस क्रॉनिकल इनका सोर्स ही है। रोजर वॉरेन का है सिम्बलाइन ऑक्सफोर्ड ऑफ शेक्सपियर, ये क्रिटिकल एडिशन है। और वैलेरिया वैन का सिम्बलाइन एक आर्डन शेक्सपियर 2017 में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, कल 3 और बच्चे हैं, कल इसको कंप्लीट करके ठीक है फिर नया हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो बता सकते हैं जी। थैंक यू मैम। Thank you very much. वेलकम वेलकम एवरीवन, Thank you, ma'am. वेलकम Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. ग्रामर जो है हाफ हो गया था कल, हाफ ही बचा है। कम समय में हो जाएगा ना, किया जाए कि रहने दिया जाए? क्यों बताइए भाई। थोड़ी देर पढ़ा दो बस, थोड़ी सी देर पढ़ा दो बस, थोड़ी सी। नहीं बिल्कुल, अगर दिमाग भर गया हो जानकारियों से, एनॉयड हो रहे हो तो न पढ़ें। चीजें दिमाग में जा सकती हूँ तो पढ़ लें। क्यों, और कोई बताएगा भाई? ऐसा कोई दिक्कत ना पढ़ा दो। संदीप जी के दिमाग में जाने से सबके दिमाग में चली जाएंगी। चलिए रहने देते हैं, पढ़ेंगे इनको। यस सर, पढ़ना रहने हो तो दीजिए, बोले। मतलब कल नहीं सर, कल देखिएगा, रहने दीजिए। हाँ ठीक है, मिलते हैं ठीक सर। शाम को। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है ओके सर, सर, थैंक यू। कर लेंगे।